गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम प्रश्नावली 1.4 पढ़ेंगे। इसका पहला क्वेश्चन है, निम्न में से प्रत्येक समुच्चय का सम्मिलन ज्ञात करो। पहला है x बराबर दिया है समुच्चय 1 3 5, y बराबर दिया है समुच्चय में 1 2 3। तो सम्मिलन का मतलब क्या होता है? इसका यूनियन। इसका डिफिनीसन हमने आपको पहले बताया है, उसी डिफिनीसन के आधार पर इसका होगा। तो x यूनियन y, इंग्लिश में यूनियन बोलते हैं, हिंदी में सम्मिलन बोलते हैं। तो एक्स यूनियन वाई बराबर क्या होगा? एक्स की जो वैल्यू है वो लिख देते हैं और यूनियन वाई की जो वैल्यू है ये। यूनियन में क्या होता है, जितने सारे अवयव होते हैं, बस कोई भी अवयव दो बार रिपीट नहीं होगा। जितने सारे अवयव होंगे सारे अवयव इसके अंदर आएंगे, जो हमारा रिजल्ट आएगा। तो क्या आएगा? 1 2 3 5 सारे अवयव इसके अंदर आ गए, तो ये हमारा आंसर होगा। आगे चलते हैं हम। ए बराबर दिया है ए आई ओ यू, बी बराबर दिया है ए बी सी। तो इसका सम्मिलन क्या होगा? ए यूनियन बी बराबर, पहले तो हमने ए के अवयव लिख लिए, यूनियन बी के अवयव। तो इसमें भी क्या करेंगे, सारे अवयव सबके आ जाएंगे, कोई अवयव छूटेगा नहीं। बस एक अवयव दो बार यदि है तो उसको एक बार ही लिखेंगे, दो बार नहीं लिखेंगे। तो क्या आया हमारा? ए बी सी ई आई ओ यू। और इसमें क्रम का कोई यूज़ नहीं है, आप क्रम से लिखो या बिना क्रम का लिखो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। आगे चलते हैं हम। दिया ए बराबर एक्स सच दैट एक्स एक प्राकृतिक संख्या है और 3 का गुणज है। प्राकृतिक संख्या है, 3 का गुणज है। ये कौन से रूप में दिया है? समुच्चय निर्माण रूप में दिया है। तो समुच्चय निर्माण रूप के लिए हमने बताया है, पहले इसको रोस्टर रूप में कर लेंगे ताकि हमको सम्मिलन निकालने में यानी यूनियन निकालने में हमको आसानी होगी। तो हमने कर लिया ए बराबर 3 का गुणज हो और वो प्राकृतिक संख्या ही होनी चाहिए। तो 3 6 9 12 डॉट डॉट अनंत तक जाएगा, क्योंकि यहाँ पर कंडीशन दिया नहीं है कि इतने तक ही होनी चाहिए। अगला है बी बराबर दिया है एक्स सच दैट एक्स संख्या 6 से कम एक प्राकृतिक संख्या है। 6 से कम एक प्राकृतिक, इसको भी हम क्या कर लेंगे, रोस्टर रूप में चेंज कर लेंगे। तो बी बराबर हमारा क्या हो गया? 1 2 3 4 5, 6 से कम आ गया और प्राकृतिक संख्या हमारी 1 से स्टार्ट होती है, तो यानी यहाँ आ गया। तो ए यूनियन बी, ए की वैल्यू जो है वो लिखेंगे, बी की वैल्यू जो है वो लिखेंगे, यूनियन की साइन लगाएंगे। इसमें क्या आएंगे, सारे अवयव आ जाएंगे 1 2 3 4 5 6 9 12 और डॉट डॉट, क्योंकि ये अनंत तक जा रहा है इसलिए अनंत तक जाएंगे, डॉट डॉट लगा देंगे। और इसको यदि यहाँ तक भी सही है, यदि इसको हमें समुच्चय निर्माण रूप में लिखना है तो हम इस तरह लिख सकते हैं, एक्स सच दैट एक्स बराबर 1 2 4 5 या संख्या 3 का गुणज लिख सकते हैं हम। ठीक है, आगे चलते हैं हम। ए बराबर दिया हुआ है एक्स सच दैट एक्स एक प्राकृतिक संख्या है और 1 इज लेस देन एक्स इज लेस देन इक्वल टू 6। ये भी समुच्चय निर्माण रूप में दिया है, तो हम इसको कौन से रूप में बनाएंगे? रोस्टर रूप में। तो क्या हो जाएगा? 2 3 4 5 6 एक प्राकृतिक संख्या है लेकिन 1 से बड़ी है और 6 के बराबर है। तो 1 से बड़ी 2 से स्टार्ट होगी और 6 के बराबर यानी 6 तक जाएगी। अब अगला है दिया हुआ है हमारा एक्स सच दैट एक प्राकृतिक संख्या है और 6 इज लेस देन एक्स इज लेस देन 10, यानी 6 से बड़ी है और 10 से छोटी ऐसी संख्या लेनी है। कौन सी संख्या लेनी है? प्राकृतिक संख्या। हमने संख्याओं के बारे में सबसे पहले ही आपको बता दिया है। तो ये क्या आ गया? 7 8 9। अब हम इसका यूनियन निकाल लेंगे। ए यूनियन बी बराबर ए की वैल्यू जो है वो लिख देंगे, यूनियन बी की वैल्यू जो है वो लिख देंगे। अब ये यूनियन में क्या होता है, जितने भी अवयव दिए हुए हैं, जितनी भी संख्याएं यानी इसके अंदर जो दी हुई है वो सारे अवयव इसके अंदर आ जाएंगे। तो क्या है हमारा? 2 3 4 5 6 7 8 9। और कोई एक अवयव दो बार रिपीट नहीं होनी चाहिए, ध्यान रखना आप लोग। और इसको यदि हमें यहाँ तक भी सही है, इसको हमें यदि समुच्चय निर्माण रूप में लिखना है, जैसे क्वेश्चन हमारा समुच्चय निर्माण रूप में ही दिया था, तो यदि हमको समुच्चय निर्माण रूप में लिखना हो तो हम क्या लिख सकते हैं? एक्स सच दैट 1 इज लेस देन एक्स इज लेस देन 10, एक्स बिलोंग्स टू n, यानी 1 से बड़ा है और 10 से छोटा है और ये क्या है? प्राकृतिक संख्या है। अगला क्वेश्चन है, ए बराबर दिया है 1 2 3 और बी बराबर 5 दिया है। 5 का मतलब कोई भी अवयव नहीं है, रिक्त समुच्चय है। तो ए यूनियन बी बराबर ए का अवयव लिख लिया, यूनियन बी का। तो हमारा क्या आएगा? 1 2 3 आएगा, क्योंकि बी में तो कोई अवयव है नहीं, थी वही आएगा। अब आगे चलते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 2 पे क्या दिया हमारा, माना कि ए बराबर ए बी, बी बराबर ए बी सी और क्या ए उपसमुच्चय बी
और ए यूनियन बी ज्ञात कीजिए। यानी ए उपसमुच्चय बी है ऐसा बताना हमको और ए यूनियन बी ज्ञात करना है। तो यहाँ ए बराबर ए बी दिया है, बी बराबर ए बी सी दिया है। तो समुच्चय ए के सभी घटक समुच्चय बी में है, यानी ए के जितने घटक है बी में है, तो ये क्या होगा, ये उसका उपसमुच्चय होगा। ये हमने प्रूव कर दिया, ये प्रूव करना था ऊपर। तो अब ए यूनियन बी ज्ञात करना है। तो ए यूनियन बी, ए की भी वैल्यू दी हुई है और बी की भी वैल्यू, दोनों वैल्यू रख देंगे। तो ए यूनियन बी क्या हो जाएगा, दोनों के अवयव आ जाएंगे सारे। ए बी सी, ए 2 बार है तो ए 1 बार ही लिखेंगे, 2 बार नहीं लिखेंगे। और ए बी सी किसके बराबर है, ए बी सी हमारी किसकी वैल्यू है, बी की वैल्यू है, इसलिए यहाँ पर भी लिख सकते हैं बस। अब आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। यदि ए और बी दो ऐसे समुच्चय हैं कि ए उपसमुच्चय बी, तो ए यूनियन बी क्या है। तो यदि ए उपसमुच्चय बी हो तो ए यूनियन बी बराबर बी होगा। ऊपर हमने प्रूव किया, बस यहाँ पर हम लिख देंगे ऐसे ही, ठीक है। आगे चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4 पे। यदि ए बराबर 1 2 3 4, बी बराबर 3 4 5 6, सी बराबर 5 6 7 8 और डी बराबर 7 8 9 10, तो निम्न ज्ञात कीजिए। इसमें बहुत सारे क्वेश्चन दिए हैं, हमने 2 क्वेश्चन लिया। यूनियन का हमने आपको क्वेश्चन बता दिया, यानी सम्मिलन का क्वेश्चन बताया है, तो बस 1-2 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, बाकी आप लोग खुद कर लेना, ठीक है। और नहीं आएगा तो पर्सनल में पूछना। ए यूनियन बी बराबर क्या होगा, तो ए यूनियन बी, ए की वैल्यू लेंगे, यहाँ पर जो दिया हुआ है, ए दिया है तो ए की वैल्यू लेंगे, बी दिया है तो बी की वैल्यू लेंगे। तो ए यूनियन बी, दोनों की वैल्यू लिख लिया हमने। और ए यूनियन बी, यूनियन का मतलब क्या हो, जितने भी सारे अवयव सारे अवयव हमारे इसके अंदर आ जाएंगे, सारे अवयव आएंगे। 1 2 3 4 5 6 दोनों के अवयव यहाँ पर आ जाएंगे। अब आगे चलते हैं हम, क्या याद करना हमारा, ए यूनियन बी यूनियन डी, अगला क्वेश्चन है इसी का। तो ए की भी वैल्यू लिख देंगे, यूनियन बी की वैल्यू लिखेंगे, यूनियन यहाँ पर डी दिया है तो डी की वैल्यू लिखेंगे। इसमें भी क्या होगा, हमारा सारे अवयव आ जाएंगे, तीनों के अवयव इसके अंदर आएंगे हमारे, किसी का कोई भी अवयव बाकी नहीं रहेगा। और एक अवयव 2 बार रिपीट नहीं होगा, ये ध्यान देना आप लोग। तो क्या आ गया हमारा 1 2, और समुच्चय के लिए मतलब ब्रैकेट लगाना जरूरी है। यदि आप मतलब ब्रैकेट और ये कामा यूज नहीं करते तो आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा, क्योंकि आप समुच्चय ही पढ़ रहे हो। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, यही आएगा आपका आंसर। आगे चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 6 पर। यदि ए बराबर कितना दिया है, 3 5 7 9 11, बी बराबर 7 9 11 13 और सी बराबर दिया है आपका 11 13 और 15 और डी बराबर दिया है 15 और 70, तो निम्न ज्ञात करो। इसमें भी बहुत सारे क्वेश्चन हैं, हमने कुछ क्वेश्चन लिए हैं, बाकी जो इजी है आप लोग खुद कर लेना, ठीक है। ए इंटरसेक्शन बी और बी इंटरसेक्शन सी, ए इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन डी, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन डी, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, ए यूनियन बी, ए यूनियन डी इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। ये हमारे क्वेश्चन दिए हुए हैं, इसको हल करके मैं बताती हूँ कैसे हल करना है, ये हमको ज्ञात करने हैं। अब चलते हैं हम क्वेश्चन पे। पहला क्वेश्चन था हमारा ए इंटरसेक्शन बी। तो ए और बी दोनों की वैल्यू हमने लिख लिया, ए की भी वैल्यू ऊपर दी हुई थी क्वेश्चन में और बी की भी वैल्यू हमारी दी हुई थी, हमने लिख लिया। और यहाँ पर देखो, इससे पहले हम यूनियन में सारे दोनों जो घटक दिए रहते थे, 2 या 3 जितने भी दिए रहते थे समुच्चय, सारे के अवयव हमारे आ जाते थे। इंटरसेक्शन में क्या होता है, जो दोनों में कॉमन होगा वही अवयव लेंगे, बाकी के अवयव छोड़ देंगे। तो क्या है हमारे 3 5 7 9 11 और इसमें है 7 9 11 और 13, दोनों में क्या कॉमन नजर आ रहा है, 7 9 और 11, 7 9 और 11, बाकी तो कोई मैच नहीं कर रहा है दोनों में, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा 7 9 और 11। इसी प्रकार बी इंटरसेक्शन सी है, इसमें भी इंटरसेक्शन की साइन, इंटरसेक्शन में बस ध्यान देना आप लोग, जो दोनों में कॉमन है वही लेना, यूनियन में सारे आ जाएंगे बस। तो क्या है, बी की वैल्यू लिखेंगे, बी दिया है तो बी की वैल्यू लिखेंगे और सी दिया है तो सी की वैल्यू हमने लिख दिया। इंटरसेक्शन यानी दोनों में जो कॉमन है, 11 और 13 कॉमन है, हमने लिख दिया। अब अगला क्वेश्चन है ए इंटरसेक्शन बी यूनियन डी। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, बी यूनियन डी ज्ञात करेंगे ताकि हमको आसानी हो। ऐसे डायरेक्ट करेंगे तो थोड़ा समझने में आपको दिक्कत होगी, जिसको आए तो डायरेक्ट भी कर सकता है, पर हमने स्टेप बाय स्टेप समझाया है ताकि आपको समझ में आसानी से आए। तो बी यूनियन डी, बी और डी की वैल्यू लिख देंगे। इसमें यूनियन आ गया, तो यूनियन में हमने बताया है आपको कि यूनियन में सारे अवयव आएंगे आपके, तो आ गए सारे अवयव दोनों के, 7 9 11 13 15 और 17।
अब हमको जो क्वेश्चन दिया था वो लेते हैं, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन डी। ए की वैल्यू हमने लिख लिया जो दिया था क्वेश्चन में, इंटरसेक्शन बी यूनियन डी की वैल्यू लिख लिया हमने 7, 9, 11, 13, 15 और 17। अब देखो यहाँ पर इंटरसेक्शन दिया है, तो इंटरसेक्शन में हमने अभी बताया कि जो दोनों में कॉमन है वही वैल्यू लेते हैं। तो 7, 9 और 11 दोनों में कॉमन है, बाकी कोई वैल्यू मैच नहीं कर रही, इसलिए आंसर हमारा यही होगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं हम, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। अब इसमें भी हम अलग अलग याद कर लेंगे ताकि हमको आसानी हो। ए इंटरसेक्शन बी, तो ए की वैल्यू लिख लिया हमने, इंटरसेक्शन लगाया, बी की वैल्यू लिख दिया। अब दोनों में जो कॉमन है वो लिख लिया हमने, 7, 9 और 11 कॉमन है, आ गया हमारा आंसर। अब अगला हमारा बी यूनियन सी, तो बी यूनियन सी लिखा हमने, बी की भी वैल्यू लिखा है, यूनियन लगाया, सी की वैल्यू लिखा। बी यूनियन सी में दोनों के अवयव आएंगे, यहाँ पर दोनों में जो कॉमन है वो आ रहे थे, इसमें दोनों के जो भी अवयव है सारे अवयव आ जाएंगे, लिख लिया हमने। हमारा क्वेश्चन जो दिया उस पर चलते हैं, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। ए इंटरसेक्शन बी की जो वैल्यू हमने निकाली है लिख दिया यहाँ, फिर ये इंटरसेक्शन की साइन लगा दिया, बी यूनियन सी की वैल्यू जो अभी आई है यहाँ पर हमने लिख दिया। अब यहाँ पर किसकी साइन है, इंटरसेक्शन की साइन है, यानी दोनों में जो कॉमन होगा वही हम लेंगे। दोनों में क्या कॉमन है, 7, 9 और 11 ही कॉमन है, बाकी तो कुछ मैच नहीं कर रहे थे, ये हमारा आंसर होगा। अगले क्वेश्चन चलते हैं, ए यूनियन डी इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। तो क्या आएगा, ए यूनियन डी पहले निकाल लेते थे, ए यूनियन डी हमने निकाला, तो ए की वैल्यू लिखा, यूनियन डी की वैल्यू हमने यूनियन में बताया कि यूनियन में सारे अवयव दोनों के आएंगे, तो आ गए सारे अवयव। फिर हम बी यूनियन सी, फिर से यूनियन आ गया, बी की वैल्यू लिखेंगे, यूनियन लगाएंगे, सी की वैल्यू लिखेंगे, फिर इसमें भी सारे अवयव आ गए हमारे सारे अवयव, कोई भी छूटना नहीं चाहिए और कोई एक अवयव 2 बार रिपीट नहीं होना चाहिए, ये भी ध्यान रखना है आपको समुच्चय में। अब हमारा जो हल करना है, हल क्या करना है, ए यूनियन डी इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। तो ए यूनियन डी की वैल्यू हमने ऊपर निकाली है, लिख लिया हमने, फिर ये इंटरसेक्शन की साइन लगा दिया हमने, फिर बी यूनियन सी है, बी यूनियन सी की वैल्यू हमने निकाली है, यहाँ लिख लिया। अब इसमें क्या है, इंटरसेक्शन की साइन है, तो इंटरसेक्शन मतलब क्या होता है हमारा, जो दोनों में कॉमन हो वही वैल्यू, दोनों में जो कॉमन है 7, 9, 11 और 15 यही कॉमन है, यही हमारा आंसर है।